हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आप जैसा कि जानते हैं यूनिट 2 जो है हमने स्टार्ट कर दी है। इस यूनिट 2 में हमारा जो एटीट्यूड है वो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। अब आज जो है हमें अपना अगला टॉपिक परसुएसिव कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं ये आप क्या कहते हैं सिविल सर्विस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिविल सर्वेंट्स जो हैं बनने वाले हैं। अब सिविल सर्विस में अगर मैं बात करूं, आई गेस यू ऑल नो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिविल सर्विस में एक तरह से किसका, कम्युनिकेशन का। क्योंकि समझेगा एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या करना होता है, आपको जो सिटीजन्स हैं उनसे रेगुलर बेसिस पर डील करना होता है। तो उसमें आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। बट आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि सर कम्युनिकेशन तो ठीक है बट ये परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो समझेगा ये एक इस तरह का कम्युनिकेशन होता है जो क्या करता है, जो चेंज करता है शेप, यानी बनाता है या फिर रीइंफोर्स किसी के दिमाग में डालता है ऐसे थॉट, फीलिंग या एटीट्यूड जो क्या करेंगे, उसे एक निश्चित डायरेक्शन या दिशा में मोड़ देंगे। सर क्या मतलब है आपका, हमें बात क्लियर नहीं हो रही। तो समझेगा क्या होता है, जैसे आप सिविल सर्विस में जब काम करते हैं तो आप जो है आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ये जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं डिफरेंट कैडर्स में होती है। तो जब आप डिफरेंट कैडर्स में जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि हर स्टेट में आपको किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आप हरियाणा में पोस्ट होते हैं तो वहां पर फीमेल फोइटिसाइड जो है, भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर किसी और स्टेट में आप क्या कहते हैं अगर अपॉइंट होंगे तो वहां पर कोई और प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। अब इस तरह की प्रॉब्लम से आप सोचेंगे कि डील करने का एक ही तरीका है, लोगों को पकड़िए और जेल में डाल दीजिए। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको लोगों का जो बिहेवियर है अगर उसको चेंज करना है तो आपको लोगों की सोच में चेंज लाना होगा। और ये चेंज आप कैसे लाएंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए। पर जब हम बात करते हैं सोच में बदलाव लाने की तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन्हें समझाना होगा। तो ये जो समझाना है जिससे उनकी सोच बदलेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, परसुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि एज अ सिविल सर्वेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा सिविल सर्वेंट वही होता है जो एक अच्छा स्पीकर हो। बिकॉज अगर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हैं तो आप जो जनता है उसे कैसे कन्विंस करेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको मानने के लिए। आई गेस आपको परसुएसिव कम्युनिकेशन एक बेसिक लेवल पर क्या होता है समझ में आ गया। अब इसे कहां कहां टारगेट किया जाता है तो समझिए ये 3 जगह पर टारगेट होता है मेनली। कॉग्निशन, आई गेस यू ऑल नो, आपने एटीट्यूड के हमारे सेशंस देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें भी देख लीजिए। कॉग्निशन यानी कि किसी पर्सन की सोच पर। एटीट्यूड, यहां पर एटीट्यूड से मतलब किसी की फीलिंग्स से है। और बिहेवियर मतलब जो भी एक्शंस आप लेते हैं उनके ऊपर। एक्शंस में यहां मैं क्लियर कर चुका हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉब्लम्स की। जैसे मान लीजिए आपके स्टेट में टॉयलेट्स नहीं है तो सरकार टॉयलेट्स बनवाना चाह रही है, तो अब उसको आप क्या कर रहे हैं, मान लो आप जो है तोड़े जा रहे हैं, तो आपका ये जो बिहेवियर है इसे चेंज करना, और इसे चेंज करने के लिए आपका कॉग्निशन, आपकी सोच और आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी जो फीलिंग्स है उनको चेंज करना। या फिर फीमेल फोइटिसाइड या फिर ऐसी कोई और प्रॉब्लम, तो इन सब पर ये क्या होता है, टारगेटेड होता है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये परसुएसिव कम्युनिकेशन आखिर काम कैसे करता है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आखिर हम कैसे लोगों को अपनी बात जो है मानने के लिए कन्विंस करेंगे। तो इसके लिए आपको समझना होगा कंपोनेंट्स ऑफ परसुएशन। अब कंपोनेंट्स ऑफ परसुएशन में अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 होते हैं मेनली। क्या क्या, फर्स्ट सोर्स, सेकंड मैसेज
और थर्ड ऑडियंस। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम वन बाय वन डील करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब लेकिन इसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसे अभी क्या हो रहा है, आप और मैं, हम दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें आपके कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है? तो आपके कम्युनिकेशन का सोर्स इस वक्त मैं हूं, क्योंकि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। सो आई एम व्हाट, आई एम सोर्स। अब मैं क्या बात कर रहा हूं? तो मैं आपको परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये परसुएसिव कम्युनिकेशन मेरा क्या है, मैसेज है जो हमारे सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूं। और थर्ड, आप लोग क्या हो, ऑडियंस हो। अब ये तीनों चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है, इसीलिए हमारा ये कम्युनिकेशन क्या हो पा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। कैसे, आइए मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स की। तो डेफिनेटली एज आई सेड, फिलहाल हमारे कम्युनिकेशन में सोर्स कौन है, तो मैं हूं। अब लेकिन इसको हम जरा परसुएसिव कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बात करें तो द सोर्स ऑफ अ परसुएसिव मैसेज इज द कम्युनिकेटर। आई एम द कम्युनिकेटर हियर, हु इज प्रेजेंटिंग इट। आई एम प्रेजेंटिंग दिस प्रेजेंटेशन ना। अ सोर्स इज मोर परसुएसिव इफ ही और शी इज सेन-एस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। क्या होता है, जैसे सोर्स जो होता है उसका परसुएसिव होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। एज आई सेड इन यस्टरडे सेशन कि आप मेरी बात को सिंसियरली सुन रहे हैं, द रीजन बीइंग कि मैं एक प्रोफेशनल फॉर्म में आपके लिए पीपीटी लेकर आया हूं। उसके अलावा जो है मेरा अटायर जो है वो भी क्या है, प्रोफेशनल है। इसलिए मेरी बात आपको क्या लग रही है, थोड़ी ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है। बट इसी की जगह अगर सपोज मैं टी शर्ट जीन्स में आ जाता और सिंपल क्या कहते हैं स्लेट या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होता, तो आई गेस आप मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं मानते। तो मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक परसुएसिव फॉर्म में आपके लिए क्या कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन ला रहा हूं। बट अगर हम क्या कहते हैं नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो परसुएसिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, किस तरह के सोर्स से होगा? तो वो तब होगा जब पर्सन क्या हो, क्रेडिबल भी हो और क्रेडिबल होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी हो। अब यू मस्ट बी सेइंग कि सर क्रेडिबल मतलब क्या? क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिस पर आप इजीली क्या कर पाओ, बिलीव कर पाओ। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि हम किस पर बिलीव कर पाएंगे। तो हम बिलीव कर पाएंगे उस पर जो क्या हो, या तो एक्सपर्ट हो या फिर ट्रस्टवर्दी हो। अब यू मस्ट बी थिंकिंग सर एक्सपर्ट और ट्रस्टवर्दी मतलब, तो देखिए जरा इस स्लाइड को। इस स्लाइड में देखिए और मुझे बताइए कि ये जो पर्सन आपके सामने है, ये पर्सन एक्चुअली में कौन है? You must be saying, sir, it is Rafael Nadal, one of the best tennis player in the world. अब मुझे बताइए राफेल नदाल जो है किसके एम्बेसडर है? डेफिनेटली वो नाइकी के क्या है, एम्बेसडर है। अब वो नाइकी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब नाइकी को प्रमोट करते हैं तो मुझे बताइए, अगर राफेल नदाल कहते हैं कि नाइकी का शू जो है वो अच्छा है, सो यू विल बी कन्विंस्ड और नॉट? डेफिनेटली यस, क्योंकि वो क्या है, वो एक एक्सपर्ट है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनसे बेहतर शूज के बारे में किससे इंफॉर्मेशन होगी? ठीक है सर, बात समझ आ गई, बट थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कीजिए ना। डेफिनेटली यस। तो मुझे बताइए, जैसे अभी हम सब जानते हैं कि इंडिया में फिलहाल एक वैक्सीन आने वाली है, एंड आई गेस यू नो किस प्रॉब्लम के लिए या फिर किस डिसीज के लिए वैक्सीन आने वाली है। ठीक है, पर अगर मैं अभी के कुछ समय पहले की बात करूं तो तब भी क्या थी, एक बड़ी डिसीज जो है इंडिया में स्प्रेड थी, जिसका नाम क्या था, पोलियो। जिसमें लोगों के पांव क्या होते थे, मेन तौर पे छोटे बड़े हो जाते थे और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह क्या हो जाती थी, मुड़ जाती थी। पर उस प्रॉब्लम के लिए भी जब वैक्सीन आई थी तो तब एक प्रॉब्लम देखने को मिली। प्रॉब्लम ये थी कि लोग वैक्सीन लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वैक्सीन खुद क्या होती है, बीमारी होती है, पर वो बीमारी का एक ऐसा छोटा डोज होता है जो आपको बीमार नहीं करता है। और आपने नोटिस करा हो तो अभी भी लोग वैक्सीन लेने से क्या हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। तो मुझे बताइए, लोगों को उस समय वैक्सीन लेने के लिए आप कैसे कन्विंस करेंगे? क्या आप कोई पनिशमेंट डाल देंगे
कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो आपको जेल में डाल देंगे? डेफिनेटली नॉट। ऐसा करने से तो क्या होगा, ऐसा करने से राइट्स जो है, दंगे जो है वो क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। सो इसीलिए पोलियो के लिए किसे बुलाया गया? अमिताभ बच्चन जी को बुलाया गया। और अमिताभ बच्चन जी ने जब कहा 2 बूंद जिंदगी के, तो सारे इंडियंस एक बार में क्या हो गए, कन्विंस हो गए और सबने क्या करा, पोलियो का जो टीका है, वैक्सीनेशन है, वो करवा लिया। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि अमिताभ बच्चन की जो बात है वो आखिर इतनी ज्यादा कन्विंसिंग क्यों है? सो देयर इज अ रीजन फॉर इट कि अमिताभ बच्चन इतने ज्यादा कन्विंसिंग क्यों है। क्योंकि समझेगा, अमिताभ बच्चन क्या है, ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी कैसे हैं? तो समझिए, ही इज अ एक्टर who has always plays what who has always played hero in his films। वो हमेशा अपनी फिल्म में गुड गाय, हीरो का रोल प्ले करते हैं। सो इसलिए क्या होता है, जब वो कोई बात कहते हैं तो वो लोगों के लिए मानना क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो इस तरह से परसुएसिव कम्युनिकेशन, जिसका एडवर्टीजमेंट कंपनीज बहुत ज्यादा यूज करती हैं, वो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब एज आई सेड, जो सोर्स है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूं, तो मेरा क्या होना जरूरी है, क्रेडिबल और अट्रैक्टिव। अब क्रेडिबल आपने समझ लिया, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं अट्रैक्टिव क्या होता है। तो अट्रैक्टिव को भी हम किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, 2 तरह के लोग अट्रैक्टिव हो सकते हैं। पहला, जिनकी फिजिकल अपील हो, और दूसरा जिनकी क्या हो, ऑडियंस से सिमिलैरिटी हो। अब फिजिकल अपील मतलब, तो इसके लिए मैं फिर आपको एक फोटो दिखाता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए, अब मुझे बताइए, इस फोटो में आपको कौन नजर आ रहा है? डेफिनेटली आपको रणवीर सिंह जो है नजर आ रहे हैं। अब मुझे बताइए, रणवीर सिंह जो है, उनकी फिजिक, पर्सनालिटी अच्छी है कि नहीं है? डेफिनेटली आप कहेंगे रणवीर सिंह की फिजिक, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो ये जब किसी कार का एडवर्टीजमेंट करेंगे तो मुझे बताइए, क्या लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे? आप कहेंगे डेफिनेटली यस सर, होंगे। लोग ये सोचेंगे कि अगर रणवीर सिंह के पास ये व्हीकल है तो हमारे पास भी ये व्हीकल होना चाहिए। तो ये सब किस तरीके से वर्क करता है, तो समझेगा कि जो ऑटोमोबाइल कमर्शियल रहता है उसमें ये ब्यूटीफुल मैन या वुमेन इसलिए रखे जाते हैं व्हील्स पर, क्योंकि एडवर्टाइजर ये होप करते हैं कि मॉडल की जो फिजिकल अपील है वो क्या करेगी, जो कमर्शियल है उसको परसुएसिव यानी कि कन्विंसिंग बना देगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फिजिकल अपील। अब फिजिकल अपील के बाद अगर हम बात करें, सेकंड क्या है, सिमिलैरिटी टू द ऑडियंस। अब इसको समझेगा, मुझे बताइए, क्या अगर हम लोगों की बात करें तो क्या हम सबकी सभी सिर्फ फिजिकल अपील से अट्रैक्ट हो जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। हम कहेंगे सर हमारे पास फैमिली पैक है और रणवीर सिंह के पास 6 पैक है, सो देयर इज नो सिमिलैरिटी। वो और हम क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो इसीलिए जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं वो फिजिकल अपील के साथ साथ एक और चीज पर फोकस करती हैं, जो होती है सिमिलैरिटी टू द ऑडियंस। जैसे आपने ये बियर कमर्शियल देखा होगा, किसका, मैकडॉवेल्स का, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक स्लोगन चलता है, नंबर 1 यारी, असली यारी का नंबर 1 स्पिरिट। अब इसमें 3 लोग जो हैं वो कमर्शियल में आते हैं। अब ये जो 3 लोग हैं, इसे मैं समझता हूं आई गेस हम में से कोई भी पहले रिलेवेंट बेसिस पर नहीं जानता था, क्यों? तो इसलिए जब ये कमर्शियल में आए तो हम लोग इनसे क्या कर गए, इजीली रिलेट कर गए। हमने सोचा ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही लग रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग जो करेंगे डेफिनेटली वो करना क्या होगा, हमें भी पसंद आएगा। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर क्या हम इस तरह के एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में दे सकते हैं? डेफिनेटली यस। क्या होता है देखिए, समझिएगा, जितना हो सके आपको बुकिश एग्जाम्पल्स देने से क्या होना है, थोड़ा अवॉइड करना है। बिकॉज द थिंग इज, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहीं से एग्जाम्पल्स क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, अगर उसे दिख जाता है कि 10 लोगों में से 6 लोगों का एग्जाम्पल क्या है, सेम है,
तो वो समझ जाता है कि 6 लोग क्या हैं, रट्टा मार के आए हैं। तो आपको 10 में से वो 6 नहीं बनना है, आपको 10 में से वो 4 बनना है, जो अपने थोड़े यूनिक एग्जाम्पल देंगे, जो कि बहुत ही इजीली क्या हो जाए, रिलेट हो जाए और समझ आ जाए। एक अच्छा एग्जाम्पल वो होता है जो पढ़ते से क्या हो जाए, रिलेट कर जाए और माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये बात सही है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पैदा करने होंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी आपको अपने पेपर में डालना चाहिए, ताकि जो पेपर चेकर है वो कन्विंस हो जाए कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं और इनका एप्टीट्यूड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेवलप हो गया है। अब एप्टीट्यूड क्या होता है वो तो डिटेल में आप फ्यूचर सेशंस में ही समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने समझा किसको, सोर्स को, सोर्स यानी कि मुझे। अब सोर्स के बाद देखिए क्या होता है, सोर्स कितना कन्विंसिंग है ये तो इंपॉर्टेंट होता है, पर इससे भी ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये होता है कि सोर्स बोल क्या रहा है, सोर्स मैसेज क्या दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कितना ही अच्छा स्मार्ट बोर्ड जो है यहाँ पे लगा लूं कल्याणी में, या फिर मैं कितने ही अच्छे कपड़े जो है वो अटायर जो है पहन के आ जाऊं, बट जो मैं टीच कर रहा हूं, जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो मैसेज जो है प्रॉपर नहीं है, यानी कि क्लियर नहीं है और वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, तो मुझे बताइए क्या उस मैसेज का कोई सेंस रहेगा? डेफिनेटली उस मैसेज का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं उसका नेचर क्या होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही क्या करता है, परसुएशन का मेन काम जो है करता है। अब लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं क्लियर कट आपको बोलूं कि ये सेशन आप अटेंड करिए, ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा, तो क्या आपके माइंड में ये एकदम से स्ट्राइक होगा? डेफिनेटली नॉट। मतलब अगर मैं अपनी कंट्री की या अपने वर्ल्ड की बात करूं, सो हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां अगर हमें कोई पॉजिटिव बात कहता है तो वो हमें एकदम से स्ट्राइक नहीं होती, पर वहीं अगर वो कोई नेगेटिव बात कह दे तो वो एकदम से हमारे दिमाग में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ये कह दूं कि इस सेशन को अगर आपने अटेंड नहीं करा तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, माइंड में एकदम से स्ट्राइक होगा कि ये सेशन जो है आपको अटेंड करना ही चाहिए। बट लेट मी क्लियर, मैं दोनों ही बातों के खिलाफ हूं। सिलेक्शन जो है सभी जगह से हो सकता है जहां पर अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है और अच्छा गाइडेंस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं। मैसेजेस दैट प्रोड्यूस एंजाइटी एंड फियर आर मोर इफेक्टिव। मतलब ऐसे मैसेजेस जो घबराहट और डर पैदा करते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब सर थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके प्रूफ कीजिए ना। तो मुझे बताइए हु इज दिस मैन? डेफिनेटली यू विल से सर ही इज शाहरुख खान, द हार्टरोप ऑफ इंडिया। तो शाहरुख खान की अगर हम बात करें, सो आई गेस यू ऑल नो कि उनका एक एड आता है दैट इज नवरत्न कूल टैग, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो उसका एक एड जो है मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड था, जिसमें 2 शाहरुख खान आते हैं और एक शाहरुख खान दूसरे शाहरुख खान को समझाता है कि आपका जो पसीना है वो क्या हो रहा है, बदबू में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण लोग क्या हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। आप इसलिए क्या लगाइए, नवरत्न लगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल लगाइए, ताकि गर्मी में भी आपको क्या हो, ठंडक का एहसास हो और लोग क्या हो, लोग जो हैं वो आपके लिटरली क्या हो जाए, पास आ जाएं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एडवर्टीजमेंट ऑन सोप मे एक्सप्लेन दैट perspiration from the body results in bad odor, बदबू, and your friends will turn away from you। देखिए नेगेटिव बात कर रहे हैं। या फिर if you have bath with a particular soap, यानी हमारे लक्स या किसी सोप से आप जो है बात करते हैं, then you are likely to be flooded with friends। आपके पास जो है दोस्तों की क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी भीड़ आ जाएगी। I guess you all have seen deodorant ads in India. They are what? They are like हमने उनका डिओड्रेंट लगाया and then we are surrounded with a lot of girls। ढेर सारी लड़कियां एकदम से आ जाती हैं। But tell me क्या ये प्रैक्टिकल है? Completely not। पर ये क्या कर रहे हैं, ये मैसेज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसलिए मैंने आपको ये बात जो है एक्सप्लेन करी। अब देखिए मैसेज के बाद थर्ड चीज क्या होती है, ऑडियंस। ऑडियंस मतलब आप लोग जो हमें सुन रहे हैं। तो देखिए सोर्स के बाद मैसेज और मैसेज के बाद ऑडियंस, ठीक है। तो जैसा हमने समझा सोर्स का क्या होना चाहिए, क्रेडिबल और अट्रैक्टिव होना जरूरी है। मैसेज का क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, जिसमें हमने वर्थ नोटिंग बात समझी कि अगर एंजाइटी और फियर जनरेट करा जाता है तो वो मैसेज और इफेक्टिवली समझ आता है, ठीक है। और थर्ड ऑडियंस, तो समझेगा क्या होता है। एडवर्टीजमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इंपॉर्टेंस आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं एडवर्टीजमेंट कंपनीज को लेकर आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि तब मैं समझता हूं इससे रिलेट करना और इसको समझना दोनों आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो समझेगा जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो सोप हो या फिर LIC की पॉलिसी हो, ये सब जानते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोप रहता है तो उसकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली यंगस्टर्स होते हैं, पर जब मैं LIC पॉलिसी की बात करता हूं तो उसकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली थोड़े ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं अगर फेयर एंड लवली की बात करता हूं तो उसकी ऑडियंस जो है वो मैक्सिमम क्या होती है, गर्ल्स होती हैं। बट रिसर्च में ये सामने आया कि काफी सारे मर्द फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, तो उनके लिए आई गेस यू ऑल नो फेयर एंड हैंडसम जो है वो निकाल के लाई गई। तो मैसेज क्या होना है और सोर्स को किस तरीके से वर्क करना है, कहीं ना कहीं ये किससे इंस्पायर्ड होता है, ऑडियंस से इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि जैसी ऑडियंस होगी आपका कम्युनिकेशन भी क्या होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे मान लीजिए मैं एक क्या कहते हैं विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं, तो अब ये विलेज में मेरा जो है ये कोट पैंट वाला जो अटायर है, तो मुझे बताइए क्या ये वर्क करेगा? क्या मैं कोट पैंट पहनकर अगर वहां किसी से कोई बात कहूंगा तो वो मुझसे कन्विंस होंगे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वहां पर उन्हें क्या चाहिए, विलेज के लोगों को उनको अपने में से कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनकी बात सुने। तो अगर मैं वहां पर उनके जैसा ड्रेस करूंगा और उनके साथ बैठ के उनसे बात करूंगा तो क्या होगा, वो ज्यादा कन्विंस होंगे। पर अर्बन में अगर हम बात करें, सिटीज में हम बात करें तो इसका रिवर्स सिनारियो है। तो मतलब आपका मैसेज कैसा होगा और आपका सोर्स कैसा होगा, ये भी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड होता है, ऑडियंस पर डिपेंड होता है। तो देखिए बुकिश लैंग्वेज में अब न्यूमरस रिसर्च एफर्ट्स हैव फोकस्ड ऑन द recipients यानी ऑडियंस of persuasive messages, the audience to discover when some people are more persuadable than others। मतलब कि कब कुछ एक डिफाइंड पॉपुलेशन को ज्यादा इजीली परसुएड किया जा सकता है एक दूसरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। Many audience characteristics interact with message variables like involvement और intelligence। तो समझेगा अगर हम बात करें इंटेलिजेंस जो है उसका और अनइंटेलिजेंट होने का बड़ा डिफरेंस पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर एडवर्टीजमेंट की हम इंडिया में बात करें तो इसे अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट अगर मैं फॉरेन कंट्रीज में बात करूं तो वहाँ इसको करीब बहुत लंबा टाइम हो चुका है, वहाँ बहुत पहले से एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एडवर्टीजमेंट्स के लिए क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है तो उन्हें सीधे सीधे परसुएड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इंटेलिजेंट रेसिपिएंट्स आर मोर परसुएडेड बाय कॉम्प्लेक्स मैसेजेस। मतलब जब कॉम्प्लेक्स मैसेज आता है तो इंटेलिजेंट ऑडियंस जो रहती है उसे परसुएड करना ज़्यादा ईजी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो रेडबुल का ऐड, आप रेडबुल के ऐड देखिएगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो एक रिच ऑडियंस होती है, ठीक है। बट उसी की जगह अगर हम बात करें अनइंटेलिजेंट रेसिपिएंट्स की, मतलब कि पुअर पीपल की या फिर किसी और तरह के क्या कहते हैं ग्रुप के पर्संस की, तो ये लोग कैसे कन्विंस होते हैं, तो ये लोग सिंपल इमोशनल मैसेजेस जो रहते हैं उनसे कन्विंस हो जाते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर हम इसी बात को एज ग्रुप के सिनारियो में करें तो समझेगा एज ग्रुप के सिनारियो में जो यंग पीपल रहते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें
जो मैसेज रहता है वो ऐसा पसंद है जो क्या करता हो, जो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी प्रॉमिस करता हो, पॉपुलैरिटी के इमोशन से जुड़ा हो। बट जो ओल्डर पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी या हेल्थ से जुड़े, वो सिक्योरिटी या हेल्थ से जुड़े जो मैसेजेस रहेंगे उन्हें ज्यादा क्या मानेंगे, अपीलिंग मानेंगे। ठीक है, एंड आपको इसके लिए ये स्लाइड्स देखनी चाहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए जो फेयर एंड लवली है, ये अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये एक इमोशनल मैसेज देता है कि अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे और उसके बाद जो है आप यामी गौतम जी की तरह बकायदा क्या हो जाएंगे, पॉपुलर भी हो जाएंगे। बट मुझे बताइए इसमें आपके अकॉर्डिंग कितने % रियलिटी है। ठीक है, बट ये किसके लिए है, यंग जनरेशन के लिए है। ओल्ड जनरेशन इससे कन्विंस नहीं होगी। तो ओल्ड जनरेशन के लिए क्या होते हैं, कुछ अलग तरह के एड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं LIC का जो एड है, इसकी ये टैगलाइन मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली फ्रेम है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड जो है यहां पर पुट करी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो एक अगर हम बात करें मैच्योर ऑडियंस जो है वो इस तरह की पॉलिसीज की तरफ क्या होंगी, बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि सोर्स और मैसेज ये दोनों जो है, ये इनका नेचर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस जो है, जो उनका टारगेट है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो हमें भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि हम किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं, हम किस कल्चर में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर क्या रिलीजन ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, यहाँ पर किस तरह की जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं चलाई जाती हैं, यहाँ के लोगों का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है, और किस तरह के इमोशंस जो हैं लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट या फिर आपसे डिटैच करने का काम करते हैं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को परसुएट करना क्या होगा, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं समझता हूं ये परसुएसिव कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बस एक बात इसमें लास्ट ये समझ लीजिए आज के सेशन में कि परसुएसिव कम्युनिकेशन भी क्या है, एक तरीके का एटीट्यूड चेंज है। तो जैसा कि मैंने कहा हमारा सिलेबस जो है बहुत ही सिंसियरली डिजाइन किया गया है और इसीलिए एटीट्यूड के चैप्टर में क्या करा गया है, परसुएसिव कम्युनिकेशन को जोड़ा गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें फ्रेंड्स हम परसुएसिव कम्युनिकेशन के बाद जो प्रेजुडिस है उसको जो है क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।